वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो मार्केट पोर्टफोलियो में आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक तरीके से ये टॉपिक डिफरेंस बताएगा आपको कि किस तरीके से जब हमने रिस्क पढ़ा था, रिस्क के अंदर भी जो एक मार्केट में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, उनमें क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मीनिंग के बेसिस पे बात की जाए तो मार्केट सेगमेंट के बेसिस पे जो रिस्क है वो सिस्टमेटिक रिस्क है, जबकि अगर कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए रिस्क है वो अनसिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक रिस्क इट रेफर्स टू द हज़ार्ड दैट इज़ एसोसिएटेड विद द मार्केट और मार्केट सेगमेंट एज अ होल। जैसे कि हम मार्केट में एंट्री करते हैं, जब मार्केट में सिक्योरिटी परचेस करके या कोई चीज़ खरीद कर हम एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर सिक्योरिटी या फिर कोई सी भी सिक्योरिटी, चाहे शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, स्टॉक्स हो एक्सेट्रा, किसी भी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए हम आते हैं तो ये पूरे मार्केट का जो रिस्क वो अगर देखा जाए मार्केट सेगमेंट का रिस्क वो क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है। जबकि अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है, जिसमें कोई रिस्क पहले से मौजूद नहीं होता, वो रिस्क सिर्फ उसी पर्टिकुलर थिंग, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है। सो सिस्टमेटिक रिस्क में अगर देखा जाए तो इट रेफर्स टू द हज़ार्ड दैट विच इज़ एसोसिएटेड विद द मार्केट और मार्केट सेगमेंट एज अ होल, चाहे वो मार्केट सेगमेंट हो या मार्केट पूरा हो। और अनसिस्टमेटिक में इट रेफर्स टू रिस्क एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंपनी और इंडस्ट्री। किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात की जाए तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। नेचर की बात की जाए सिस्टमेटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है, क्योंकि मार्केट से जुड़ा है तो कंट्रोलेबल यहाँ पे जो कंट्रोल का पॉइंट व्यू आता है वो यहाँ पे मुश्किल होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क पर्टिकुलर सिक्योरिटी, स्पेसिफिक सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर इनसे रिलेटेड होता है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। उसकी जगह ऑल्टरनेट सिक्योरिटी परचेस करके या रिटर्न के बेसिस पे आप रिस्क को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से नेचर अगर देखा जाए तो अनसिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोलेबल है। फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है? मार्केट फैक्टर हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करता है। इट्स सिस्टमेटिक रिस्क में एक्सटर्नल फैक्टर, जबकि अनसिस्टमेटिक में इंटरनल फैक्टर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड होता है या फिर, तो एक इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं कौन कौन से, कंपनी के क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल चेंजेस क्या है, कंपनी के इंटरनल चेंजेस कितने आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से इंटरनल फैक्टर जो है वो रिस्क को अफेक्ट करता है थोड़े। इसलिए फैक्टर्स की बात की जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट में रहेगा, जैसे गवर्नमेंट हो गया, मार्केट के प्राइसेस हो गए, फ्लक्चुएशंस हो गया, मार्केट में चेंजेस आ गए, ये हमारे किस में आएंगे, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में। जबकि इंटरनल फैक्टर में इतना, यहाँ पे हमारे इंटरनल फैक्टर में कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़, फंडामेंटल्स चेंजेस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। अफेक्ट के पॉइंट पे देखा जाए तो सिस्टमेटिक रिस्क में लार्ज नंबर पे अफेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट सिक्योरिटीज डील होती है बड़े लेवल पे, होल लेवल पे। और अगर अनसिस्टमेटिक की बात की जाए तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के या किसी पर्टिकुलर, देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेट करती है। सिस्टमेटिक रिस्क लार्ज नंबर इफ सिक्योरिटीज इन मार्केट, अनसिस्टमेटिक रिस्क ओनली पर्टिकुलर कंपनी। टाइप्स के बेसिस पे देखा जाए तो सिस्टमेटिक रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, ये सारे रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क के टाइप है। जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क में कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल रिस्क, ये सारी चीज़ें इसके टाइप है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो असेट अलोकेशन, जितना ज़्यादा आप असेट परचेस करोगे अलग अलग एरिया में उतना ज़्यादा आप रिस्क से बचोगे, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अगर आप पोर्टफोलियो में अलग अलग असेट परचेस करोगे, किसी पर्टिकुलर जहाँ इन्वेस्ट ना करके अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो असेट आपकी बढ़ जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर असेट में आपको नुकसान भी होता है तो दूसरा एक आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क में प्रोटेक्शन यही है
कि आप अगर असेट को डाइवर्सिफाई करोगे, असेट एलोकेशन अच्छा करोगे, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से रिस्क से प्रोटेक्शन या फिर रिस्क जो होता है वो कम हो जाएगा और रिटर्न आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए असेट को आप बांट दीजिए, अलोकेट कर दीजिए मार्केट में, पूरे मार्केट सेगमेंट को लेकर प्रोटेक्शन अपने आप मिलेगी। अनसिस्टमेटिक रिस्क में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि पोर्टफोलियो को बांट दो, जो आपका सेक्टर्स है उनको बांट दो, जहाँ जहाँ आप पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो तो दोनों में डाइवर्सिफिकेशन या अलोकेशन की बात करी है, इसलिए तभी यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा। जितना ज़्यादा आप एरिया बांटोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क कम होता जाएगा, क्योंकि लॉस होने के चांस पर्टिकुलर में रहता है, लेकिन अगर वो जनरल में आप रिस्क अलोकेट कर देंगे, सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो यहाँ लॉस होने के चांस कम हो जाता है। तो इस वीडियो हमने बात करा सिक्योरिटीज़ एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसमें 6 पॉइंट कवर करे, मीनिंग, नेचर, फैक्टर, अफेक्ट्स, टाइप्स और प्रोटेक्शन के बेसिस पर। थैंक यू।